नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जाओ द डॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 40 दिन ब्रह्मचर्य से होगा चमत्कार। यानी 40 दिन ब्रह्मचर्य का यदि आप पालन करते हो तो आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है और आपके जीवन में एक नए सूर्य का उदय हो सकता है। किस प्रकार से आप 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्या क्या उसमें चीज़ें आपको पालन करनी है, उसी के साथ साथ 40 दिन ब्रह्मचर्य पालन से आप में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या लाभ आपको दिखेंगे, इन सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। प्रथम चीज़ कि आपको 40 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ों को पालन करना है, लेकिन सबसे प्रथम आपको सुबह उठना प्रारंभ करना है। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका 70% ब्रह्मचर्य परिपक्व होता है। इसी कारण सुबह उठने का अभ्यास आपको बना लेना है और सुबह उठना प्रारंभ करना है। ये प्रथम अभ्यास आपको करना है। उसी के पश्चात आपको दिन भर में आपको अन्न लेना है, लेकिन अन्न जो है वो हेल्दी अन्न लेना है। यानी आपके अन्न में प्याज, लहसुन, तामसिक पदार्थ, राजसिक पदार्थ, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चटपटा, उसी के पश्चात ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा, उसके पश्चात बासी अन्न जो बहुत देर करके रखा हुआ है, ऐसा अन्न नहीं लेना है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ फल लेने हैं और उसी के साथ साथ दूध से बने पदार्थ लेने हैं। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में एक बल का संचार होगा, आपके शरीर में बल की वृद्धि होगी और आपका शरीर बलवान बनेगा 40 दिनों के अंदर। तो अन्न में भी आपको यह बदलाव लाना है। उसके पश्चात निद्रा आपको कम लेनी है। यानी आपको क्या करना है, मैंने कहा कि प्रातःकाल उठना है। प्रातःकाल उठने के लिए रात को आपको जल्दी सोना पड़ेगा। यानी रात को आपको 9 से 10 के दरमियान सोना और सुबह 4 से 5 के दरमियान उठ जाना, यह अभ्यास बना लेना है। दोपहर आपको सोना नहीं है, यह भी आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा कि रोज 10 या 20 पेजेस आपको आध्यात्मिक बुक्स पढ़नी है। 10 या 20 पेजेस आपको हर रोज़ आध्यात्मिक बुक्स पढ़नी है। आध्यात्मिक बुक्स पढ़ने से ही आप में ज्ञान का, उसी के साथ साथ संस्कारों का, उसी के साथ साथ एक अच्छे विचारों का संचार होगा। और उसी से क्या होगा कि आप में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, एक सात्विक वृत्ति आपकी होगी और फिर ब्रह्मचर्य आप रह सकेंगे। उसी के साथ साथ आपको पूजा भी करनी है। तो इन सभी चीज़ें आपको दिनचर्या में पालन करनी है। सुबह उठना, अच्छा आहार लेना, उसी के साथ साथ निद्रा पर नियंत्रण रखना, उसी के साथ साथ हर रोज़ बुक्स पढ़ना, ये आपको सभी चीज़ें करनी है। उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि सुबह जब आप प्रातःकाल उठते हो तब आपको व्यायाम करना है। आपको आधा घंटा व्यायाम करना है और उसके पश्चात आपको 15 से 20 मिनट प्राणायाम करना है। ध्यान भी आपके सुबह के व्यायाम तथा प्राणायाम के पश्चात आपको ध्यान भी करना है। ये सभी चीज़ें करनी है। दिन भर में सात्विक आहार लेना है, बुक्स पढ़नी है, उसी के साथ साथ पूजा, आपका स्नान जब होगा उसके पश्चात आपको पूजा करनी है। यानी आपका जब आप उठेंगे सर्वप्रथम आपको क्या करना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद पूजा करनी है। पूजा करने के बाद व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करना है। उसके पश्चात दिन भर में आपको सात्विक तथा योग्य आहार लेना है। उसके पश्चात आपको हर रोज़ 10 या 20 पेजेस बुक्स पढ़नी है, आध्यात्मिक बुक्स पढ़नी है, यानी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स आपको पढ़नी है। उसके पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा कि निद्रा पर काबू लाना है। और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि गलत लोगों के संग से बचे, यानी गलत लोगों के संग से आपको बचना है। ये सभी चीज़ों को आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। आपके हिसाब से आप टाइम टेबल बना सकते हैं और उन टाइम टेबल में ये सभी चीज़ें मैंने जो बताई, ये सभी आपके दिनचर्या में विद्यमान करें और आपकी एक टाइम टेबल बनाइए। अब देखिए आपका शेड्यूल कैसा है, आप क्या कार्य करते हैं, आप कितना बिजी है, आप कितना फ्री है, वो हमें पता नहीं होता। इसीलिए हम हर एक के लिए एक जैसी दिनचर्या नहीं दे सकते। इसी कारण हमने ये सभी चीज़ें आपकी दिनचर्या में हो इतना ही बताया है। इन सभी चीज़ों को अपने दिनचर्या में योग्य टाइम के अनुसार विद्यमान करें। सिर्फ एक ही ध्यान में रखें कि रात्रि के समय जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे और दिन भर में ये सभी चीज़ें करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।